इलेक्शन 2024 कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में भी इंतखाबी अमल जारी है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान अहमद से। जी सैयद रिजवान अहमद बताएगा कि 2 घंटे रह गए हैं, पीछे क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 245 गरबी 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इलेक्शन के दिन का आगाज़ है वो बेहतर अंदाज में हमें दिखाई नहीं दिया और मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से जो है शिकायत मौसूल हुई। बर वक्त जो है पोलिंग का आगाज़ ना हो सका और ना ही जो है वो फैसिलेट किया जा सका। वोटर्स को मुतअद्दिद वोटर्स जो है वो गम गुस्से का इजहार भी करते रहे, हमसे बात भी की उन्होंने। यहाँ पे अगर बात की जाए हल्के में 256 पोलिंग स्टेशन बनाए थे, 822 जिसके पोलिंग बूथ थे और ये तमाम के तमाम इंतहाई हसास करार दिए गए थे। इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात की अगर बात की जाए तो वो तो बेहतर थे, लेकिन इसके साथ साथ आवाम जो है वो परेशानी से दो चार रहे। अमला ना होने की वजह से, वोटर लिस्टों में नाम जो है उसमें दुरुस्तगी ना होने की वजह से शिकायत थी यहाँ पे आवाम की। और सुबह के औकात में जो है वोटिंग का टर्न आउट जो है वो इंतहाई मायूस कुन था, लेकिन बतदरीज जो है इसमें मामूली इजाफा देखने में आया है और कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे के दौरान जो है इसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो सकता है। जी रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। ये भी बताइएगा कि यहाँ पर 2018 में PTI के टिकट पर अताउल्लाह ने ये सीट जीती थी, तो अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी बिल्कुल, देखें अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हैं, जिसमें PS 118, 119 और 120 का जो है वो कुछ हिस्सा शामिल है। कौमी असम्बली हल्का NA 245 से कुल जो है वो 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि असल मुकाबला जो है वो 5 और उम्मीदवारों के माबैन है। इस हल्के से अगर 2002 के इलेक्शन की बात की जाए या 2008 या 2013 तो यहाँ से MQM का उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ था। ताहम 2018 के इलेक्शन में PTI के जो नामजद उम्मीदवार अताउल्लाह न्याजी हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और इस इलेक्शन में भी वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो खड़े हुए हैं। PTI की उनको सपोर्ट है। उनकी जानिब से भी जो है वो इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर जो है अब से कुछ देर कबल बात भी की गई है मीडिया से, जिसमें उनका ये कहना था कि ये जो इलेक्शन का अमल है ये कानूनी तकाज़ों के बिल्कुल बरखिलाफ़ जो है यहाँ पे सारे इक़दाम सामने आए। इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करने पर, मुअत्तल करने पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह जो है वोटिंग का टर्न आउट जो है वो कम होने का ख़दशा है। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा जहाँ पर आप मौजूद हैं सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं और सुबह से अब तक कैसा टर्न आउट रहा है, कितने वोटर्स की तादाद है इस हल्के में, ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी बताइएगा, मर्द वोटर्स की तादाद भी बताइएगा और इस वक्त कैसा जोश जज्बा पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब चूँकि 2 घंटे से भी कम वक्त जो है वो रह गया है, तो उसमें अब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वोटर जो हैं वो निकलें। हल्के में अगर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 3,75,285 जो है वो वोटर्स हैं यहाँ पे। मर्द वोटर्स की तादाद 2,20,253 है। NA 245 में ख़वातीन वोटर्स की अगर हम बात करें तो ये तादाद 1,55,032 है। हल्का NA 245 में 470 मर्द पोलिंग बूथ और 344 ख़वातीन के लिए जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए थे। कौमी असम्बली का ये जो हल्का है NA 245 3 जो बताया जाता है टाउन हुकूमतों की हदूद में आता है और इस हल्के की जो सरहदें हैं वो ज़िला कीमाड़ी, ज़िला वस्ती और बलूचिस्तान से भी मिलती हैं। इस हल्के में जो है कहा यह जा रहा है कि सही मायनों में अगर मुकाबले की बात की जाए तो जमातें जिसमें MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, इनके दरमियान जो है कांटे के मुकाबले की तवक्का है। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताएगा इंटरनेट सर्विस बंद है तो राब्ता अभी नहीं हो पा रहा है, वोटर्स की तादाद में जो हम कमी देख रहे हैं, टर्न आउट कुछ इलाकों में बिल्कुल भी ज़्यादा देखने में नहीं आया, तो इसकी वजूहात में पहली वजह ये कह सकते हैं इंटरनेट सर्विस ना होना?
देखिए, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है ये इंटरनेट, और यहाँ पर एक अचानक इसकी बंदिश जो है उससे कहा जा सकता है कि इलेक्शन की जो सूरत हाल रही, दिन भर पोलिंग का जो अमल रहा, उसने जो है इंटरनेट सर्विस की बंदिश ने जो है इस पे असरात ज़रूर मुरतब किए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता शब जो है वो लोगों ने इबादत की है, तो वो उसकी वजह से भी लोग जो है वो सो रहे थे कुछ, और कुछ आराम कर रहे थे, तो इस वजह से टर्न आउट जो है वो दिन के औकात में नहीं रहा। और वैसे भी यहाँ पे सूरत हाल ये है कि माजी के अगर इलेक्शन की बात की जाए तो आखिरी जो 2 से 3 घंटे होते हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए जाते हैं। जी, इस वक्त ये भी बताएगा इस हल्के के क्या मसले मसाइल हैं, हस्पतालों की क्या सूरत हाल है, तालीम की क्या सहूलियात हैं, सेहत की क्या सहूलियात हैं, क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल बेपनाह हैं इस कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में, क्योंकि इसमें तमाम जो है वो पसमानदा आबादियाँ और कच्ची आबादियाँ शामिल हैं। गोट आबाद स्कीमों के तहत जो है वो गोट आबाद हैं। इसी हिसाब से जो बात की जाए तो इस हल्के की दिलचस्पी ये है कि यहाँ पे सियासत भी जो है वो एक नुक्ते पर हमें को दिखाई नहीं देती है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का जोर दिखाई देता है। जी, रिजवान ये भी बताएगा गैस की काफ़ी सूरत हाल जो है हर जगह ख़राब हुई है, लोड शेडिंग ज़्यादा हुई है, बिजली जो है वो आती ही नहीं और बिल जो है भारी भरकम आते रहे हैं, जिस पर शहरी जो हैं इलाके के जो लोग हैं उन्होंने तो साफ मना किया था कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, अब किससे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पे तो हमने मुताद्दिद जो है वो प्रोग्राम्स भी किए हैं, ख़बरें भी की हैं। यहाँ जो पूरा NA 245 है, इसमें मंगोपीर का इलाका है जिसमें कई गोट हैं। मंगोपीर टाउन एक बड़ा टाउन है और उसमें कई गोट हैं। उसके उन गोठों में जो है वो बुनियादी सहूलियात का सिरे से वजूद ही नहीं है, जिसमें सेवरेज का निकासी आपकी लाइनें नहीं हैं। इसके साथ साथ पानी की फराहमी की सूरत हाल भी जो है वो वाजिबी सी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसकी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खंडर अगर ज़िला का हल्का कहा जाए तो बेजाना होगा, वो है NA 245। और औरंगी टाउन की अगर बात कर ली जाए, औरंगी टाउन का एक वसी हिस्सा जो है इसमें शामिल है। यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने के साथ साथ यहाँ पे जो है दीगर सहूलियात की फराहमी जो है। साथ ही मौजूद रहेगा। अभी आपको बताएं कि NA 229 में पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मसीह जाने के आजिज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है? बहुत कम टाइम पीछे रह गया है पोलिंग का अमल ख़त्म होने में। जी देखिए, इस वक्त मैं रज़ाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 229। यहाँ पे इस एक ही स्कूल में, वैसे टेक्निकल कॉलेज है, एक ही कॉलेज में 2 पोलिंग स्टेशन हैं, 4 बूथ हैं। और अगर दोनों पोलिंग स्टेशंस को मिलाया जाए तो एक में 1500 कुछ वोट हैं और एक पोलिंग स्टेशन में 450 वोट हैं। तो ये 2000 के लगभग वोट हैं दोनों पोलिंग स्टेशंस में। और अब तक जो मैंने मालूमात ली है, इस वक्त तक कितने वोट कास्ट हुए हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो बताया, जहाँ पे 1500 वोट रजिस्टर्ड हैं, वहाँ 500 से ज़ायद वोट जो है कास्ट हो चुके हैं। जहाँ 450 वोट थे, वहाँ पे भी 250 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। तो इस तरह अभी इस वक्त भी 50% वोट कास्ट हो चुके हैं, 50% से बल्कि ज़ायद ही वोट कास्ट हो चुके हैं। ये देही इलाका है, यहाँ बुनियादी तौर पे रेशो ज़्यादा रहता है। कुछ ख़वातीन को हमने देखा जिनके शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट थे, ओरिजिनल नहीं थे, तो उनका वोट कास्ट नहीं हुआ है। अलबत्ता कुछ लोगों के वोट, एक खातून हमने देखा जिसको वोट वहाँ रजिस्टर नहीं था। तो इस तरह के मसाइल वोटर्स को आते हैं। कुछ वोटर मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हो गया वोट आपका? जी। कोई इस पोलिंग स्टेशन पे सुबह से किस तरह हाल रही? नॉर्मल है, लेकिन पहले के मुताबिक रेशो अभी कम आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह बस आवाम निकल ही नहीं है, बेजार है, बसन है। मोबाइल नेटवर्क भी तो बंद है ना? मोबाइल नेटवर्क भी बंद है। फर्क पड़ा है उससे? उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है कि किसी का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। 8300 पे मैसेज नहीं जा रहा, और जो वेब वगैरह दी थी वो भी बंद है सारी। हम देखा कुछ वोटर्स आ रहे हैं लेकिन उनके वोट यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्या मसला है ये? हजरत यहाँ के कुछ वोट उठा के कुरंगी वाली साइड पे लगा दिए गए हैं,
और जो यहाँ मकामी बंदे हैं उनके ऑटो को मूव किया गया है। आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल रही इस पोलिंग स्टेशन पे सुबह से? तकरीबन नॉर्मल रही। अच्छा जी हाँ, अभी तो ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक, सुबह तकरीबन नॉर्मल रही। लेकिन वो रश और गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। हाँ, आवाम घरों से नहीं निकल रही अच्छा, क्योंकि आवाम भी बाशऊर है, किसने काम क्या किया उनके लिए तो वो उसी हवाले से उनको रिप्लाई करेगी। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, इस पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल कैसे रही? लोगों का कोई रश नज़र नहीं आ रहा? नहीं, लोगों का रश अभी नज़र आएंगे क्योंकि रात को 27 की रात थी, बहुत सारे लोगों ने रात जागा है, वहाँ इबादत की है। हो सकता है अभी खाने के बाद सारे लोग आए और अपना वोट कास्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पोलिंग चल रही है, किसी किस्म में कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे सब आपस में है, जो जिसको वोट दे रहा है जमहूरियत है, अपने हिसाब से चला रहा है। ठीक है, बिल्कुल जी, जमहूरियत है, जिसको वोट देना है उसकी मर्ज़ी है, उसको हक है कि अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करके कामयाब करे। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन पे, ये देही इलाके का पोलिंग स्टेशन है, हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पे फिर भी टर्नआउट ठीक है, 50% से ज़ायद टर्नआउट मुझे अब तक नज़र आ रही है इस पोलिंग स्टेशन में। हमें अपडेट करा रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इन्हें 240 और PS 108 के 6 बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स गायब हैं। नबी बख्श पुलिस ने मुतल्लिका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को हिरासत में ले लिया है। सैयद फरहान पोलिंग स्टेशन नंबर 107 MH स्कूल का असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें इन्हें 240 और PS 108 के 6 बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स गायब निकले। नबी बख्श पुलिस ने मुताल्लिका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को हिरासत में ले लिया है। सैयद फरहान पोलिंग स्टेशन नंबर 107 MH स्कूल का असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। प्रिजाइडिंग अफसर बिलाल के मुताबिक रात 12 बजे तमाम इंतखाबी सामान फरहान के हवाले किया था। ताहम सुबह पोलिंग स्टेशन पहुंचा तो 6 बैलेट बॉक्स और 6 बैलेट पेपर्स बुक्स कम थी। बिलाल के मुताबिक इंतखाबी सामान पूरा ना होने की वजह से वक्त पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए DRO से इजाजत भी तलब कर ली है। SHO नबी बख्श ने जवाद आसिफ। NA 239 और PS 106 पोलिंग स्टेशन 24 की सूरत हाल। बिहार कॉलोनी के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन में सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान तख्त कलामी। पुलिस कारकुनान को गेट के सामने से हटाने के लिए कोशां इजाफी मोबाइल भी मौके पर पहुंच गई। मसीद वहाँ क्या सूरत हाल है जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद बताएगा। जी बिल्कुल, देखें हल्का NA 239 और PS 106 पोलिंग स्टेशन नंबर 24 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो सियासी जमातों के दरमियान तल्ख कलामी देखी गई है, जिसके बाद जो पुलिस अपनी ड्यूटी पर मामूर है उसने कारकुनान को गेट के सामने से हटाने के लिए अपनी कोशिशें भी की हैं। जबकि इसके अलावा जो इजाफी मोबाइल थी वो भी मौके पर पहुँच गई हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुँच गई है, जिनका यही इसरार है कि जमात इस्लामी की खातून वर्कर लोगों को बहला फिसला रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने उस खातून वर्कर को उस गेट से भी हटा दिया है। इस पोलिंग स्टेशन के बाहर याद रहे कि बल्दियाती इंतखाबात में भी कारकुनान के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ था और पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पुलिस के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी किस्म की जो सरगर्मी या बदनज़मी उससे निमटने के लिए। और कारकुनान की भी, हम पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के कारकुनान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जी, लेकिन अब बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। NA 236 से MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हसन साबर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। मसीह जानेंगे सलमान सलीम से। उम्मीदवार MKM पाकिस्तान के सैयद फरहान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। फरहान भाई, क्या उम्मीद रखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि NA 236 के मुताबिक ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे अमला मौजूद नहीं है या जहाँ पे पोलिंग बहुत लेट स्टार्ट हुई है, तकरीबन 12 बजे, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, अलमिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट ये है, ना इनके पास लोग हैं, ना यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है, ना उसके पास बाकायदा कोई कार्ड है, ना उसके पास अपनी कोई शनाख्त है कि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। आप देख लें यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे कंप्लेन थी, औरतों को यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ऊपर पोलिंग के लिए इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए, इनके पास कोई स्टाफ ही नहीं है। लोग यहाँ पे धांधली कर रहे हैं। सिंध पुलिस की सरबराही में यहाँ पे सिंध पुलिस मौजूद है, इंस्पेक्टर ASI यहाँ पे मौजूद है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। हमारे बैरिस्टर साहब साथ में फैक्स कर रहे हैं,
कंप्लेन कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, हमारे लोग हम तो यहाँ पे मुश्तैल लोगों को कुछ नहीं करना चाहते, अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हम। ये देखें जी, हमारे वोटर हैं, ये हमारे वोटर्स ने हमें बुलाया है, तो इसका मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए सिंध पुलिस को भी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी। अगर यहाँ पे कोई तैनात नहीं है किसी भी वजह से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अमला यहाँ पे तैनात करे कम अज़ कम। अच्छा फरहान भाई, लोकेशन का भी बड़ा इशू आ रहा है। बैरिया फाउंडेशन पहले दूसरी जगह पे था ब्लॉक 7 में, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लोगों की ये भी शिकायत सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया, उसके ऊपर क्या बोलें? सर ये बाकायदा शिफ्ट किया गया है, जैसे आपने ख़ुद बताया है कि परसों तक कहीं था और आज ये कहीं हो गया। अगर इसके अंदर 4 बूथ थे, ये रातों रात 8 बूथ हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध पुलिस के हाथों शायद यरगमाल हो गया है या मुझे नहीं पता इसमें क्या है। सिंध पुलिस अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। जिस स्टेशन में 4 बूथ थे, आज वहाँ पे एक ही दिन के अंदर 8 बूथ हो गए, तो इसको हम क्या समझेंगे। देखें, PS 99 के फरहान अंसारी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी भी यही शिकायत सामने आई है कि पोलिंग बूथ बढ़ा दिए गए हैं, पोलिंग का अमला मौजूद नहीं है, प्रिजाइडिंग अफसर का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ताहम इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से यही दरख्वास्त की है कि फौरी तौर के ऊपर आके जो है वो काम करें और जो इलेक्शन NA 232 में आम इंतखाबात का जो सिलसिला जारी है, वहाँ पर ज़ईफ़ अफराद भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकले हैं। 80 साल से ज़ायद उम्र की खातून अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हैं और उनका कहना है कि आप लोग भी बाहर निकलिए, अपना वोट जो है हक़ अदा कीजिए। हल्का NA 232 के पोलिंग स्टेशन नंबर 75 गवर्नमेंट बॉयज़ एग्रो टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में 380 वोट कास्ट हो गए हैं। पोलिंग स्टेशन में कुल वोटर्स की तादाद 1674 है और आपको ये भी बताएं कि आज अहम दिन है। टर्न आउट कहीं ज़्यादा है, कहीं कम देखा जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि NA 232 में आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे हमना निसार से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, जनरल इलेक्शन 2024 का मौका शहर कायद में भी सियासी गहमा गहमी के साथ जो वोटर्स जो है बड़ी तादाद में निकल कर बाहर आए हैं और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 225 दरख्शा स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे PS 119 और NA 245 में वोटर्स जो आ रहे हैं, उसमें कई ऐसे वोटर्स हैं जिनका जज्बा काबिल दीद नहीं है। अभी हम इसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही ज़ईफ़ सी खातून है, उनसे हम बात करेंगे। आप वोट देने आई हैं, बड़ा अच्छा लगा। चलने में दुश्वारी हो रही है आपको, मगर आप वोट देके कैसा लगा आपको? कोई बात नहीं, मैं वोट जीत लगाना बस, बहुत 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 वोट जीता जाएगा ना, शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निकली हैं, पाकिस्तान के मसाइल को हल करवाने के लिए आप निकली हैं। क्या क्या मसाइल आपको दरपेश हैं? आपको कैसा लग रहा है कि अपना जो तकलीफ़ आप अपने भूल के अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने निकली हैं? क्या तकलीफ़ है आपको, क्या जज्बा लेके निकली हैं? तकलीफ नहीं है, मेरा पेंशन बढ़ा दे, गवर्नमेंट इससे बढ़ा दे, सही है, मेरे को पेंशन बढ़ा दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि इसके साथ फालिज के भी ये पेशेंट हैं और लेकिन ये इस उम्र में, इस तकलीफ़ में भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए बाहर आई हैं। यही जज्बा लेकर आई हैं कि मुल्क के जो हालात हैं वो तब्दील होंगे, इनके जो हालात हैं, जो पेंशन के इनके मसले हैं वो हल होंगे। ये जज्बा लेके इतनी मुश्किलात में ये आई हैं ताकि इनके मसाइल भी जो है हल हो सके और इनका जज्बा वाकई काबिल दीद है। जी, हल्का NA 232 के पोलिंग स्टेशन नंबर 75 गवर्नमेंट बॉयज़ एग्रो टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में 380 वोट कास्ट हो गए हैं। अपडेट करेंगे नुमान गुल। जी बिल्कुल, मुल्क में आम इंतखाबात जारी हैं। कराची समेत मुल्क भर में इस वक्त जो शहरी हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से जो है वो वोट डालने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 232 में और पोलिंग स्टेशन नंबर 75 पर मैं मौजूद हूँ। शाह फैसल कॉलोनी हाई स्कूल है, जहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पर आ रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे क्या कहेंगे, तकलीफ़ों के बावजूद आप लोग आ रहे हैं वोट डालने, तो क्या विजन है, क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ज़रूरी है वोट डालना? ये इसलिए कि ये कौमी फरीज़ा है और इसी से ही तब्दीली आ सकती है। मस्बत जो है, आप जिसको भी जो लोग चाहेंगे जो है
वो इस मुल्क की नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है उसमें अपना अमल अपना जारी रखेगा जो है। और मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपना राय दही बिल्कुल ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है जिससे मुल्क आगे जा सकता है। सर मुझे ये बता दिएगा हल्के में आपके क्या मसाइल हैं और अगर कोई उम्मीदवार आता है तो उससे क्या तवक्कुआत होंगी आपकी? हल्के के बेसिकली जो मसाइल जो हैं, एक सेवरेज का बहुत अच्छा है और एक पानी का बहुत यहाँ पर मसला है जो है, और सड़कें भी टूटी फूटी हैं जो है। तो मेरी जो भी अपना जो यहाँ से कैंडिडेट आएगा कि एक सेवरेज का सिस्टम और यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा जो है मसाइल हैं जो है, और लोगों की मेडिकल की भी बड़ी यहाँ पर वो है, क्योंकि मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा है। तो मेरी इल्तमास है कि जो भी एक कैंडिडेट आता है तो वो बेसिकली जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना जो है कि जो सेवरेज की लाइनें बहुत टूट के शिकार हैं, सड़कें ख़राब हैं, और तो तालीम का भी इशू है यहाँ पर जो है ना जो है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर वो नहीं है जो यहाँ पर ना जो है। तो मेरी गुजारिश है कि वो इस मसाइल पे ज़्यादा अपना तवज्जो दें जो है। सर आप क्या कहेंगे, वोट डालना है, डालने के लिए आए यकीनी तौर पर हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करने, तो हल्के में क्या मसाइल हैं और आप क्या वजह लेकर आपको खींच कर लाई है वोट डालने के लिए? वेरी गुड, बीइंग अ क्वालिफाइड पर्सन ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वोट कास्ट करूं। अब दूसरी बात ये है कि मसाइल तो इतने हैं कि आप भी हल नहीं कर सकते ना मैं भी हल कर सकता जब तक हम लोग सिंसियर नहीं होंगे। अभी मैं वोट डालने आया, बिलीव करें इतनी मुझे परेशानी हुई, मैं स्टॉल ढूंढ रहा था कि मुझे लिस्ट निकाल के दें, कोई वहाँ बंदा ही नहीं है, ना जमात का ना किस सॉरी नाम मैंने नहीं लेना चाहिए, किसी भी पार्टी का कोई टेंट नहीं है इस स्कूल। किसी भी जमात हो सकती है, कोई भी जमात हो सकती है। तो लेकिन देखिए ना पब्लिक तो आ रही है। अब मैं उठ के आ गया, मुझे बताया गया यहाँ है वोट आपका, अब मैं कह रहा हूँ आपको अंदर नहीं जाने देंगे। महंगा वो क्यों? लकीली वो मेरा दोस्त मिल गया, उसने अपने नेट पे मुझे निकाल के दिया और मैं फिर कामयाब हुआ अंदर वोट डालने में। तो मकसद मसाइल तो बहुत हैं लेकिन सिंसियर हो जाना चाहिए। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसको सिर्फ मोबाइल के अलावा और कोई काम नहीं है, ना वो उनके पेरेंट्स उनको तवज्जो देते ना वो पेरेंट्स को देते। लेकिन अब हम लोगों को अपना मसला हल करना चाहिए हर तरीके से। जो इन्होंने बात बताई बहुत अच्छी, सेवरेज, पानी, एवरीथिंग, नॉट इन दिस शाह फैसल कॉलोनी, एवरीवेयर इन पूरे पाकिस्तान के हैं आप, लेकिन कोई सिंसेर ही नहीं है। तौर पर इस वक्त शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला इस वक्त जारी है। हाई स्कूल में मैं मौजूद हूँ और मेरे आकब में मेरे कैमरामैन अजलान शिपा आपको दिखा सकें तो ये शहरी हैं जो हल्का NA 232 के हैं, जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आ रहे हैं। तमाम रुकावटों को पसे पुश्त डालकर ये अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आ रहे हैं। रुकावटें हैं, माजूर होने के बावजूद भी जो है वो वोट कास्ट करने आ रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि जो भी कैंडिडेट हल्का NA 232 से मुंतखब होता है तो वो आकर शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, सऊदाबाद है, अनवार इब्राहिम सोसाइटी है, शम्स सोसाइटी है, रफ़ायाम सोसाइटी है व दीगर जो इलाके इस हल्के में लगते हैं, उन तमाम के मसाइल आने वाला कैंडिडेट हल करे। जी, कराची में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से वोटर्स और उम्मीदवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मज़ीद बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। जी बताइएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए जो पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये पोलिंग का अमल जारी है। अब तक की कोई ऐसी इत्तलात नहीं मौसूल हुई कि वहाँ कोई अमन अमान की सूरत ख़राब हो। इस वक्त हम PS 86 में मौजूद हैं और NA 230 में। यहाँ इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PS 86 के उम्मीदवार हैं राशिद नवाज़, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इन्हें आज किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राशिद साहब, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज इलेक्शन का दिन है, वोटिंग का दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सर, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन है पूरे मुल्क में। तो सुबह से हमारे मोबाइल ही बंद हो गए, नेट बंद हो गया, अफरा तफरी का आलम, ना इंतज़ामात सही तरीके से हो सके सर्विस बंद होने की वजह से, और इस बहुत बड़ी दुश्वारी है। इस वजह से कॉस्टिंग बहुत कम हो रही है। ये बड़ी फ़र्क पड़ेगा इस मोबाइल की सर्विस बंद होने की वजह से, क्योंकि अक्सर लोग ऐप्स लेते हैं, उनके ऊपर वोटिंग पर्ची होती है, तो वो नहीं है और लोग नहीं निकल रहे। आपके सामने पोजीशन है सारी। अच्छा, मोबाइल सर्विस जो बंद है उस हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई तहरीरी दरख्वास्त दी है आपकी पार्टी ने या आपने? सर, ये 2 दिन पहले हमारे पास इतलात थी कि तहरीक इंसाफ की वजह से ये नेट बंद करेंगे, तो बाकायदा हमारे जो रब्ता किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कहा था कि नहीं, जनरल इलेक्शन है, आज अगर मोबाइल बंद होंगे तो खुलेंगे कब? अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इस इलाके के
अवामी मसाइल हम देख रहे हैं कि इधर पानी की सूरत हाल ख़राब है, दीगर गलियों के अंदर भी जो है वो पानी जमा है सीवरेज का। तो कोई प्लान है आपका इस इलाके के हवाले से, इस इलाके से कंस्टिट्यूंसी से आप हिस्सा ले रहे हैं, कोई जीत कर कोई किस तरह से इस इलाके को खूबसूरत बनाएंगे या मॉडल बनाएंगे? सर मौजूदा हालात जो आप सामने देख सकते हो, ये मेरे पीछे भी देख सकते हो, ये हमारा पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पैदल आदमी नहीं चल सकता। इस तरफ देखो, उस तरफ देखो, जिधर भी देखो अंदर गलियों में चले जाओ। एक दिन की बारिश से पूरा कराची जल थल है। आप माशाल्लाह पूरी कराची में घूमते हो। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, इस आवाम ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह इसको साफ़ करेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये मुल्क हमारा है। मैं समझता हूँ कि ये सब इदारे हमारे हैं और इसको हम बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। राशिद नवाज़ जो इस बात का इजहार कर रहे थे कि इन्हें जब मौका मिलेगा तो ये मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे और इस इलाके को खूबसूरत बनाएंगे और जो किरदार अदा कर सकते हैं इस इलाके की मजबूत सरगर्मी में वो अपने सर डालेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये शिकायत कर रहे हैं कि मोबाइल सर्विस के बंद होने की वजह से इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने वोटर्स से रब्ता नहीं कर पा रहे। तो इनकी गुजारिश है, इन्होंने शिकवा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और हुकूमत से कि सर्विस को फिलफौर बहाल किया जाए ताकि वोटर से रब्ता बहाल हो और जो वोट कास्टिंग का अमल है वो मजीद बेहतर हो सके। जी, शहरी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से नाला है। NA 239 के पोलिंग स्टेशन 24 की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे जवाद आसिफ। आज बिल्कुल देखें जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA के पोलिंग स्टेशन नंबर 24 पर। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो है वो वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो उसने पोलिंग स्टेशंस का रुख भी कर लिया है। वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने पर आ रहे हैं। लेकिन ताहम मुल्क में चूँकि जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो भी मुअत्तल है, इसकी वजह से वोटर्स को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। और हमने सुबह देखा था कि पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा तारी था। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताएगा मोबाइल फ़ोन सर्विस तो मुअत्तल थी, कितनी मुश्किलात रही हैं वोटर? ये बहुत मुश्किलात है, वोटर को ना वो नंबर नहीं मिल रहा है कहाँ उनका वोट है। बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। और हम वोट देने आए हैं अब्दुल रशीद को, जो नौजवान यंग है और हम चाहते हैं वो जीत जाए और काम करेगा इंशाल्लाह। क्या उम्मीद रखते हैं इस इलेक्शन से, कौन जीतेगा कौन? और फिर इस मुल्क के कराची में तो लग रहा है कि ये जमात इस्लामी जीत जाएगी। तो आप समझते हैं वो मसाइल का हल निकाल सकते हैं? करेगा आप, चलो आप नईम साहब जो है ना मसाइल का निकालेंगे वो। तो देखा, ये अपने पसंदीदा उम्मीदवार से तवक्का करते थे कि वो अपने मसाइल का हल निकालेंगे, जबकि उनका ये भी कहना था कि मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से यहाँ के वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, हल्का NA 246 क्रिश्चियन कॉलोनी में कायम पोलिंग स्टेशन नंबर 2 में मुबैशना धांधली का मामला सामने आया है। इस पर मजीद बात करेंगे जुनैद जावेद से। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैमुअल पब्लिक स्कूल में। हल्का NA 246 का पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक सियासी जमात के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे ठप्पा लगा हुआ है और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है एक बैलेट पेपर की बुक और जो बैलेट बॉक्स है उसके ज़रिए ये पूरा बैलेट बॉक्स भरा गया और उसके बाद फिर पोलिंग स्टेशन में लाकर उसे रख दिया गया है। क्या मामला है, इस हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये बाकायदा तौर पर जो है वो बैलेट पेपर पकड़े हैं और बैलेट पेपर के हवाले से ये बता रहे हैं कि हमने जब ये पकड़े तो उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो फौरी तौर पर जो है वहाँ से जा चुके हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है। क्या मामला क्या हुआ था, आप लोग यहाँ मौजूद थे क्या? जी, यहाँ पर जो बैलेट बॉक्स है आप उसको चेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो हम लोगों ने वायरल की है कि यहाँ पर किस तरह धांधली की जा रही है। हमारे जो लीडर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जेन्युइन वोट जो है उसको आप ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, और आप लोगों में से कौन लोग? मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने पकड़ा था। क्या हुआ क्या था? भाई बात दरअसल ये है, जब पोलिंग चालू होना था सही है ना, उससे पहले जो है ना ये बंदा है ये मास्टर यूनुस, उसने जो है ना 200 वोट जो है ना इलेक्शन चालू होने से पहले उसने डाल दिया था। तो हमारे पोलिंग स्टेशन जो इंचार्ज थी जमात इस्लामी का, हाँ, उस बच्ची ने उसको पकड़ा, फिर मैंने भी उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद मास्टर यूनुस था, उसने आगे पीछे किया, चला गया। फिर हम लोगों ने जो है ना उस डब्बे से जो है ना हमने वोट को निकाला। वो वोट के पर्चे हमारे तहवील में है, सही है ना। मास्टर यूनुस था,
जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जो तमाम बैलेट पेपर्स यहाँ पर पकड़े गए हैं उनको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है और बाकायदा तौर पर जो है उन तमाम बैलेट पेपर्स को सील कर दिया गया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद किस तरीके से धांधली की जा रही है, इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिस ले। जी क्या आपको बताएं कि NA 235 में बुजुर्ग शहरी वॉकर के सहारे अपना वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं। शाहरुख शाह सब वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ NA 235 ईस्ट 1 से और वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त एलीट स्कूल जो पोलिंग स्टेशन 13 और 14 है वहाँ से मैं आपको जो है वो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ और जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में अपने जो पसंदीदा जो पार्टी है उसको जो है वो वोट जो है वो डाल रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है जो कि अपने वॉकर के साथ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मज़ीद तफसील भी जानते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, रश छटने का वेट कर रहे हैं? रश छटने का वेट कर रहा हूँ और जब आराम से जाऊँगा, टांग टूटी हुई है मेरी इसलिए नहीं जा रहा हूँ और वोट मेरा MKM का ही है, मेरा अपना जाति वोट MKM का है। क्या कहेंगे, वोट डालना कितना ज़रूरी है? हालांकि आपके टांग में लगी हुई है मगर आप फिर भी वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट डालना इतना ज़रूरी है, हर एक का हक है वोट डालना। वोट से कोई भी महरूम ना रहे, जीतना हारना अल्लाह के हाथ में है। और वोट जो है वो आप अपनी पसंदीदा पार्टी को दे रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देंगे कि आप इस उम्र में और इस जो है वो आपको लगी हुई है फिर भी आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो लोगों को क्या मैसेज कर रहे हैं जो कि घरों में मौजूद हैं? लोगों को ये मैसेज कर रहा हूँ उनको हिदायत कर रहा हूँ, तब्दीली चाहिए तो हर आदमी वोट दे, चाहे किसी को भी दे वोट। वोट के लिए निकले घर से, हर आदमी निकले घर से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो बुजुर्ग शहरी का यही कहना है कि मैं ख़ुद भी जो है वो अब से कुछ देर कबल जो रश है इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर उसके जो है वो छटने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो जाके अपना वोट कास्ट करूँगा जब थोड़ा सा रश कम हो जाएगा। अभी रश जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो ज़्यादा है, वोटर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है और इस वक्त जो है वो उनका ये कहना है कि जो अपने घरों में मौजूद शहरी हैं वो इस मुल्क की हालात बदलने के लिए जो है वो अपना वोट कास्ट करें और अपने जो है वो मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए किसी अच्छे हुक्मरान को सिलेक्ट करें। जी, हल्का NA 241 का इंतखाबी अमल भी इस वक्त जारी है। मैसेज जा रही है राहिल बेग से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 241 PS 110 और पोलिंग स्टेशन नंबर है 201 और जहां पर मर्द हजरात बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, वहां पर ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि वोट कास्ट करने के लिए आई हैं और ख़वातीन से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, वोट को कास्ट करने के लिए आप लोग आए हैं, क्या एक्साइटमेंट थी? इलेक्शन की बात हो रही थी, जो हमारा कौमी फरीज़ा है इसको सब यहाँ पर अदा कर रहे हैं, क्या उम्मीदें? उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। आई होप एंड विश कि कोई रिगिंग इस दफ़ा ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। बिल्कुल जी, क्या कहेंगी? अच्छा, ख़वातीन ख़ास तौर पर हर त्यौहार हो या कोई दिन हो उसके लिए ख़ास तैयारियाँ करती हैं, क्या इलेक्शन के लिए भी कोई ख़ास तैयारियाँ की आप लोगों ने? तैयारी तो नहीं की, बस पूरी रात जागे रहे। यू नो, वी वर रियली एक्साइटेड और एक उम्मीद है, एक होप आखिरी इलेक्शंस ही हैं बिकॉज सब पार्टीज़ को देख लिया, हर कुछ ट्राई कर लिया। क्या कहेंगी ख़वातीन में? हम इधर जोशो जज्बा देख रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए आए, लंबी एक कतार लगी हुई है, क्या कहेंगी, क्या उम्मीद लेकर आई हैं वोट कास्ट करने की? सब तो यही उम्मीद लेकर आए हैं कि बेईमानी ना हो एंड देन दिस कंट्री कैन बिकम अ बेटर प्लेस, यू नो, गुर्बत हटे। सबसे बड़ी बात ये दैट इवन अ पर्सन हु इज़ यू नो नॉट पुअर, जो गरीब कैटेगरी में नहीं आता है, वो तबका भी परेशान है, हम भी महंगाई से परेशान है, यू नो। सो वी वांट दैट वही लीडर आए जो कौम का सोचे, वोट मिलने के बाद हाँ जो बोले, जो वादे पूरे करे। वादे तो सब लोग बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, बट पूरे भी करें और इंशाल्लाह वही जीते जो हमारे वादे पूरे अपने वादे। बिल्कुल जी, आवाम का ये कहना है कि दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, मगर वो वफा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगी, वोट कास्ट करने के लिए आई हैं, क्या एक्साइटमेंट है, क्या समझती हैं इस इलेक्शन के बाद
कुछ बेहतरी की उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, हम इसीलिए आज आए हैं। और मैं तो ऐसी थी कि जैसे कहते हैं ना कि पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट करती, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, कंट्रीब्यूशन करना है अपनी तरफ से, ताकि कुछ ना कुछ बेटरमेंट अगर मेरे भी हाफ पे हो सकता है तो हम करें। और यही चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई सब जो है मुल्क की अच्छाई के लिए जो है हम आए हैं यहाँ पे, ताकि हम किसी एक लीडर के साथ ही हम चाहते हैं जो भी बने, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, बस। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वोट इसलिए डालने आए, एक तो उनकी जिम्मेदारी है और मुल्क की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट करें और जिसको भी आप पसंद करते हैं, आप समझते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगा, उसको वोट कास्ट करें। जहाँ पर मर्द हजरात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहाँ पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल कर अपना वोट कास्ट कर रही हैं। जी, जिला वस्ती के हल्का ने 249 में पीपल्स पार्टी और MQM के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। अपडेट करेंगे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर जो है आम इंतखाबात जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए वक्त के मुताबिक जो है सुबह 8 बजे से पोलिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के अप्पा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर 7 पोलिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं। वक्फे वक्फे से यहाँ पर ख़वातीन और मर्द वोटर्स आ रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची का ये अहम तरीन ज़िला है। अगर बात की जाए NA 249 की आबादी की, तो यहाँ की आबादी जो है 9,56,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स जो है उनकी तादाद जो है 6 लाख से ज़ायद बताई जाती है। कौमी असम्बली के इस हलके में अगर 2 सियासी जमातों के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला है। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में जो है NA 249 की निशिस्त पर जो है मुकाबला देखने में आएगा। MQM की जानिब से NA 249 पर जो है अहमद सलीम सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से राव वहीद को जो है टिकट दिया गया है। दोनों जमातों के उम्मीदवार जो है उनके दरमियान कांटे का मुकाबला जाहिर किया जा रहा है। 27 उम्मीदवार जो है हल्का NA 249 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए कौमी असम्बली के हल्का NA 249 के पोलिंग स्टेशंस की, तो 320 पोलिंग स्टेशन जो है इस हल्के के लिए बनाए गए हैं। तमाम तर पोलिंग स्टेशन को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है। मैं इस वक्त अप्पा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी हमें काफ़ी सख्त दिखाई देती है। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिल होने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही। ज़िला वस्ती में अगर बात की जाए कौमी असम्बली की नशिस्तों की, तो यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 4 है, जिसमें NA 247, NA 248, NA 249, NA 250 शामिल हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद यहाँ पे 9 है, जिसमें PS 122, PS 123, PS 124, PS 125, PS 126, PS 127, PS 128, PS 129, PS 130 शामिल हैं। सुबह जब यहाँ पर वोटिंग का आगाज़ हुआ, पोलिंग का अमला पहुँचा, तो वोटर्स जो है हमें इतनी बड़ी तादाद में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स आ रहे हैं यहाँ पर और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, NA 238 के सोल्जर बाजार में कायम पोलिंग स्टेशन में बुजुर्ग खातून ने व्हील चेयर पर वोट कास्ट किया। मसीह जानेंगे इस हवाले से अपनी नुमाइंदा अयाज राना से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोल्जर बाज़ार में मौजूद हूँ। ये KMC डिस्पेंसरी है NA 238 का PS 102। ये फैमिली आई है अपना वोट कास्ट करने। आंटी आई क्योंकि चल नहीं सकती थी, इनकी फैमिली वाले इनको व्हीलचेयर पे लेके गए ऊपर वोट कास्ट किया। आंटी, आपने माशाल्लाह बड़े इलेक्शंस देखे होंगे, आज का इलेक्शन कैसा रहा, कितना स्मूथ था प्रोसेस? आप अच्छा था, सही था। सही था। क्या उम्मीद है आने वाली हुकूमत जो बनेगी वो अच्छे इकदाम कर सकेगी? इंशाल्लाह।
आप साथ लेके आया, बड़ी आपने कौमी फरीज़ा अंजाम देने के लिए तमाम घर वाले फैमिली आई है, तो कैसा प्रोसेस है? कितनी कोई मुश्किलात तो नहीं रही? आपने बड़ा एक जज्बा दिखाया, अपनी वालदा को भी साथ साथ लेके आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो कोई मुश्किलात नहीं हुई, बिल्कुल स्मूथली हम लोग ने वोट कास्ट किया, कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं देखी हमने। मगर एक चीज़ है कि बुज़ुर्गों के लिए बहुत ऊंची जगह रखी है, उनके लिए थोड़ा, या कोई माजूर लोग हैं, क्योंकि हमें सबको वोट कास्ट तो करना है। अब पता नहीं कि कौन आता है कौन नहीं आता, मगर एटलीस्ट हमने जो अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया। ठीक, जैसे ये फैमिली, इनका कहना है कि हमने अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए पूरी फैमिली को लेके, लेकिन तरजीह ये होनी चाहिए कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो ऊपर बनाए गए जो पोलिंग बूथ्स हैं, उनके लिए कम से कम बुज़ुर्गों के लिए कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि वो जो अपना वोट कास्ट करने के लिए कोई नीचे की जगह हो, या उनके ऊपर ले जाने के लिए प्रॉपर कोई ऐसी जहाँ पे मैकेनिज़्म मौजूद हो, तो वहीं वोट कास्ट कर सके। जी।